खेला हो गया, लेकिन खेला अभी बाकी है, आधा खेला हुआ है, खेला बाकी है। लेकिन कोर्ट का खेला हो गया, अब पार्टी का खेला बाकी है। क्योंकि हेमंत सोरेन को झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भागो यहां से, सीधा गेट आउट, फालतू मेरा वक्त बर्बाद मत करो, यहां से भागो, जाना है तो हाई कोर्ट जाओ। पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इन्होंने तो ब्लैंक पेपर साइन कराया था, ब्लैंक पेपर में एमएलए का साइन करा के बाद में चंपुई सोरेन का नाम डाला था। अब कुछ कह रहे हैं कि भाई चंपुई सोरेन का हम समर्थन नहीं करते। तुमने तो बताया नहीं, तुमने तो ब्लैंक पेपर में साइन किया था, चंपुई सोरेन का हम समर्थन नहीं करते। इस बीच सीता सोरेन ने सीएम पद के लिए दावा ठोका। दुर्गा सोरेन की पत्नी, इनकी भाभी सीता सोरेन ने कहा मैं सीएम बनूंगी। हो गया खेला। और जेएमएम की 1/3 विधायक गायब, वो गायब ही हो गए। कहाँ है कुछ पता नहीं, अब कहाँ जाएंगे, अलग गुट बनाएंगे, इनके साथ रहेंगे, सीता देवी के गुट में जाएंगे या बीजेपी के ही गुट में चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं। तो खेला हो गया कोर्ट से, लेकिन खेला बाकी है। और ये तो है पप्पू, इनका दिमाग का आईक्यू तो 0 है। डॉक्यूमेंट्स में वही केमिकल से मिटाते हैं, ये माने इतना ही दिमाग है इनका। तो हेमंत सोरेन को एससी से बड़ा झटका। एससी ने ईडी की गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं दी। कहा फिर हाईकोर्ट जाओ, भागो यहाँ से, हर काम के लिए मुंह उठाकर चले जाते हो, भागो यहाँ से, हाईकोर्ट जाओ, यहाँ क्या काम है तुम्हारा। अरे सबको हाईकोर्ट जाना है। ज्ञानवापी में वो तहखाना में पूजा हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने भगा दिया, भागो यहाँ से, हाईकोर्ट जाओ। तो इनसे भी कहा पहले हाईकोर्ट जाओ। हाईकोर्ट में तो तुमने याचिका दायर किया था, वहां से वापस लिया और यहाँ क्यों आ गए, भागो वहीं पर जाओ। सिब्बल और सिंघवी द्वारा दिए गए सभी तर्क खारिज। इतने बड़े लीगल ब्रेन्स, उनके पास कोई तर्क ही नहीं बचा है। यही बचा है कि मोदी जी करा रहे हैं, मोदी जी चुनाव के लिए इन पर एक्शन करा रहे, यही एक तर्क है, और उनके कोई तर्क नहीं है। तो एससी ने कहा ये बेकार का बकवास बंद करो, तुम हाईकोर्ट जाओ। यहाँ पार्टी में हो गया खेला। भाभी सीता सोरेन, दुर्गा सोरेन की पत्नी, उन्होंने ठोका दावा। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगी क्योंकि मैं पुरानी हूँ, तजुर्बे वाली हूँ, बहुत साल से मैं सांसद हूँ। और हेमंत सोरेन की पत्नी ये तो नई नहीं है, विधायक भी नहीं है, इनको कोई तजुर्बा भी नहीं है, मैं इतने साल से विधायक हूँ, मैं बनूंगी। और ये शिबू सोरेन के करीब भी हैं, तो इन्होंने कहा मैं ही बनूंगी सीएम। और कुछ लोग यही सीता सोरेन के संपर्क में है और इनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सीता सोरेन परिवार से है, तजुर्बेकार है, विधायक है, लेकिन मुश्किल यह है कि एक बार बना दिया तो फिर हेमंत सोरेन वापस भी आएंगे ना, और सीएम की कुर्सी मिलने वाला नहीं है। राज्यपाल ने बहुमत साबित करने का 10 दिन का वक्त दिया था। उन्हें कहा 10 दिन का वक्त देते हैं, 10 दिन में बहुमत साबित करो। तो बहुमत के लिए कितना चाहिए, 40+, 41 चाहिए, 40 से ज्यादा चाहिए। और जेएमएम में 48 है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर गड़बड़ यह है कि करीब 17 से 18 विधायक समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो गायब हैं, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। कहा कि भाई तुमने ब्लैंक पेपर साइन लिया था, मैंने तो ये चंपुई सोरेन को समर्थन किया ही नहीं था, तुमने ब्लैंक पेपर में धोखे से साइन लिया था, हम समर्थन नहीं करेंगे, और ये गायब है। तो जेएम टूट सकती है। लेकिन मजे की बात यह है कि कांग्रेस भी टूट रही है, कांग्रेस में भी टूट फूट आ गया, वह भी टूट रही है। और वो पनौती यात्रा वहां पहुंच गया, पनौती यात्रा बिहार में गड़बड़, अब झारखंड में आने के पहले वहां गड़बड़। ये कहीं बागी जो विपक्ष है, जो जेएमएम के हो या कांग्रेस हो, अगर बीजेपी के साथ दिया मिल गए तो सब खत्म और बीजेपी की सरकार बनेगी। तो खेला जारी रहेगा। हेमंत सोरेन तो लंबे समय तक सलाखों के पीछे, ये जेल जाएंगे। ये पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग केस में
और एक नहीं 3-3 केस है, इनका कोई बचने का चांस ही नहीं है। और फिर वो दिल्ली से भागने का भगोड़ा और केमिकल से वो मिटाने का फोर्जरी, जितना गड़बड़ है इनमें है देना। ये एक पप्पू है, इनका दिमाग का IQ 0 है। भाई राहुल गांधी का जितना है, तेजस्वी का जितना है, उतना ही इनका IQ है, नीतीश का जितना यही IQ है। तो हेमंत सोरेन लंबे समय तक सलाखों के पीछे। जेएमएम पार्टी बहुत बड़ी मुसीबत में कभी भी टूट सकती है, और टूट गया तो चंपुई सोरेन बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे। कांग्रेस भी टूट फूट की कगार पर, और शायद बीजेपी को सुनहरा मौका मिल जाए कि कांग्रेस के बागी और जेएमएम के बागी विधायक उनके साथ मिल जाए। तो धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।